क्या हुआ जब एक किसान भक्त की रक्षा करने आई खुद माँ दुर्गा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, राजस्थान के गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। उसका संसार में कोई नहीं था, वो अकेला ही रहा करता था। दिन भर खेतों में काम करता और माँ दुर्गा की पूजा में लगा रहता और पास ही के दुर्गा जी के मंदिर में जाकर श्रृंगार करता, उन्हें भोग लगाया करता और उनकी सेवा पूजा भी किया करता। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट ना हो, वो माँ दुर्गा से अपनी मदद की गुहार लगाता था। उसकी आस्था कुछ इस प्रकार की थी कि माँ दुर्गा उसकी हर इच्छा को पूर्ण करेगी। एक दिन वो व्यक्ति मंदिर में बैठे बैठे माँ दुर्गा से कहने लगा कि माँ, मेरे जीवन की बस आखिरी इच्छा बाकी है, आप उसे पूर्ण कर दीजिए। मैं एक बार बस आपके दर्शन करना चाहता हूँ, आप मुझे दर्शन दे दीजिए। गांव वाले उसकी बातें सुनकर उसका उपहास करने लगते थे कि देखिए, ये आदमी बुढ़ापे में पागल हो रहा है। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि माँ दुर्गा स्वयं आए और उसे दर्शन दे? परंतु उसने अपनी आस नहीं छोड़ी। उसे विश्वास था कि माँ दुर्गा आकर एक दिन उसे जरूर दर्शन देंगी। उस दिन उस किसान को अपने किसी काम से दूसरे गांव जाना था। वो सुबह जल्दी उठकर माँ दुर्गा की पूजा कर गांव के लिए निकल गया। अपने गांव से दूसरे गांव जाने के लिए उसे पहाड़ी को पैदल ही पार करना था। शाम के समय अपना कार्य खत्म कर वो वापस अपने घर की ओर निकल गए। उस पहाड़ी को पार करते समय उस व्यक्ति का पाँव फिसल गया और वो व्यक्ति पहाड़ से नीचे गिर गया। गिरते हुए उसने वहाँ पर एक पेड़ को पकड़ लिया, परंतु ऊपर आने में वो असमर्थ था। वो चिल्ला कर किसी को अपनी मदद के लिए बुलाने लगा, पर वहाँ उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी वहाँ एक छोटी बच्ची आई और उसने आवाज देकर पूछा, कौन है आप नीचे क्या कर रही हैं? कैसे गिर गए आप नीचे? तब उसने बताया कि मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया हूँ। तुम भाग कर जाओ और किसी को बुला लाओ मेरी मदद के लिए। उस लड़की ने कहा, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको खुद ऊपर खींच सकती हूँ। और उस बच्ची ने उसे पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश की। वो छोटी सी थी और उसके पास पहले नहीं पहुँच पा रही थी, परंतु उसने देखा कि धीरे धीरे वो अपने आप ही बड़ी होने लगी और उसने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया। उस व्यक्ति ने उस बच्ची से कहा कि मैंने तुम्हारी चुनरी को पकड़ लिया है, परंतु तुम मुझे ऊपर खींच नहीं पा रही हो। उस लड़की ने उसे खींचना शुरू किया। बच्ची बोली, आप चिंता मत करो, मैं आपको ऊपर जरूर खींच लूंगी। और ऐसा कहकर धीरे धीरे वो छोटी बच्ची उन्हें ऊपर खींचने लगी। उस व्यक्ति को जैसे ही उसने ऊपर खींच लिया, उस व्यक्ति ने उस बच्ची का धन्यवाद दिया और उससे पूछा, तुमने कैसे अकेले मुझे ऊपर खींच लिया? छोटी बच्ची ने उत्तर दिया, ये तो मेरा कार्य है, जो मेरा है, मेरे अपने हैं, मुझे उनकी रक्षा तो करनी ही पड़ेगी ना। ये कहते ही वो बच्ची न जाने कहां गायब सी हो गई। तब उस व्यक्ति को मालूम हुआ कि ये कोई और नहीं बल्कि साक्षात माँ दुर्गा ही थी, जो एक बच्ची का रूप धारण कर उसके प्राणों की रक्षा करने आई थी। वापस वो घर गया और गांव वालों को सारी बात बताई। सबने उसका फिर से उपहास उड़ाया और उसकी बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। लेकिन वो जानता था कि ये मजाक नहीं है, सच में माँ दुर्गा आई थी और उसकी जान की रक्षा की थी। वापस भागकर वो मंदिर गया। माँ से कहा कि माँ, आपने आज तक मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण की है। इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। और वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए माँ दुर्गा का उपासक बन गया। क्या हुआ जब सरकारी जमीन पर एक चमत्कारी शिवलिंग को तोड़ने के लिए पहुंचा प्रशासन का दल। फिर सभी बड़े बड़े अधिकारियों के सामने एक गाय ने आकर शिवलिंग पर चढ़ाया अपना दूध। इसके बाद वहाँ जो कुछ भी हुआ उसे देख सुन वहाँ खड़े सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। और दोस्तों, आज तक हमने आपको महादेव के चमत्कार की कई सारी सत्य घटनाएं सुनाई होंगी, परंतु ये घटना जब हमने भी सुनी तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए और पैरों तले जमीन खिसक गई। ये घटना जब आप भी सुनेंगे तो महादेव के प्रति आपकी श्रद्धा और ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, बात आज से करीब 20 साल पुरानी है। सन 2001 में मध्य प्रदेश के सुख निवास गाँव के पास सरकारी जमीन पर एक किसान गोवर्धन पाटीदार करीब 40 सालों से खेती कर रहा था। उस खेत पर एक चमत्कारी शिवलिंग स्थापित था,
जो कई वर्षों पुराना था। गोवर्धन नियमित उसकी पूजा करता था और गोवर्धन एक बहुत ही बड़ा शिव भक्त भी था। गोवर्धन के परिवार में वो और उसके बूढ़े माता पिता और उसकी एक छोटी बहन और एक 3 साल का बेटा था। सभी का पालन पोषण गोवर्धन अपनी खेती बाड़ी से ही कर रहा था। लेकिन अचानक एक दिन गोवर्धन के पास एक नोटिस आता है, जिसे पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस नोटिस में लिखा होता है कि ये सरकारी जमीन को उसे खाली करना पड़ेगा। इसके बदले सरकार उसे दूसरी जगह भी देगी खेती करने के लिए, परंतु इस जमीन को उसे खाली करना पड़ेगा क्योंकि इस पर हाईवे बनने वाला है। ये सुन गोवर्धन बड़ा ही चिंतित हो गया। उसे अपने खेत से ज्यादा महादेव के शिवलिंग की चिंता थी। गोवर्धन रात भर चिंतित था कि आखिर उस शिवलिंग पर कोई आंच तो नहीं आएगी। फिर वो शिवलिंग पर गया और उसने दूध और जल चढ़ाया और महादेव से कहा कि महादेव, कल सरकारी लोग आएंगे इस खेत को खाली करवाने और आप इस शिवलिंग की रक्षा करना। और इतना बोलकर गोवर्धन वहां पर सो गया। फिर जब अगले दिन प्रशासन की टीम पूरी तैयारी के साथ आई तो गोवर्धन ने उन्हें कहा कि मैं जमीन खाली करने के लिए तैयार हूँ, परंतु महादेव के इस शिवलिंग को कोई भी छुएगा नहीं, ये शिवलिंग यहीं पर रहेगा। फिर वहाँ के कलेक्टर ने गोवर्धन से कहा कि शिवलिंग को तो हटाना ही पड़ेगा क्योंकि हाईवे इसी जगह से गुजरेगा और ये शिवलिंग तो तुमने बनाया होगा। क्या तुम इस शिवलिंग के जरिए इस सरकारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हो? परंतु गोवर्धन ने समझाया कि ये शिवलिंग बहुत ही ज्यादा चमत्कारी है। अगर शिवलिंग को किसी ने भी हानि पहुंचाई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये शिवलिंग चमत्कारी है और ये अपने आप यहाँ प्रकट हुआ है। और यहाँ पर प्रतिदिन एक गाय स्वयं अपना दूध शिवलिंग पर चढ़ाने आती है। ये सुन प्रशासन के लोग गोवर्धन के ऊपर हंसने लगे और गोवर्धन से कहने लगे कि तुम बहुत ही झूठ बोलते हो, जमीन के लालच में तुम ये झूठ मत बोलो। गोवर्धन की बात किसी ने नहीं सुनी और कलेक्टर ने जेसीबी वाले को आदेश दिया कि शिवलिंग को यहाँ से हटा दिया जाए। वहाँ पर कई बड़े बड़े अधिकारी समेत कई लोगों की भीड़ मौजूद थी। गोवर्धन चिंतित था और इतने में वहाँ कुछ ऐसा होता है जिसे देख सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ पर एक गाय आती है और वो गाय शिवलिंग पर अपना दूध स्वयं से चढ़ाने लगती है। ये देख वहाँ खड़े सभी बड़े बड़े अधिकारी और कलेक्टर चौंक गए। सभी बोल रहे थे कि आखिर ये कैसी लीला है। ये दृश्य देखकर वहाँ खड़े सभी लोग शिवलिंग और उस गाय को नमन करने लगे और जेसीबी वाले ने भी जेसीबी आगे नहीं बढ़ाई। ये देख वहाँ खड़े सभी अधिकारियों को समझ में आ चुका था कि ये तो कोई बड़ा चमत्कारी शिवलिंग है और अगर इस शिवलिंग को किसी ने हटाया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। फिर वहाँ के कलेक्टर ने नेताओं से बात की और हाईवे को दूसरी जगह ले जाने का फैसला लिया गया और इस फैसले से गोवर्धन बड़ा ही प्रसन्न था। कलेक्टर ने उसी जगह एक बहुत बड़ा शिव मंदिर बनाने का प्रस्ताव भी पार करवा दिया और आज वहाँ पर एक बड़ा ही चमत्कारी शिव मंदिर स्थापित है और गोवर्धन वहीं पर पुजारीगिरी करता है और उसी के साथ उसका छोटा बेटा भी इस मंदिर की देखरेख करता है। तो दोस्तों कहते हैं ना कि महादेव की लीला तो अपरंपार होती है। कैसे एक गाय स्वयं अपना दूध शिवलिंग पर चढ़ाती है, इसी बात पर सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।